नादरीन, सबसे पहले अमेरिका में मुकीम है डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब। ये पाकिस्तान के साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, बहुत लंबे अरसे तक प्रोग्राम करते रहे पाकिस्तान के डिफरेंट टीवी चैनल्स पे। उसके अलावा एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और अभी जो है वो पाकिस्तान से बाहर मुकीम है। और वजह वही है जिस वजह से बहुत सारे और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या लोग पाकिस्तान से बाहर रहने पर मजबूर हैं कि पाकिस्तान में उनके लिए जो है वो ज़मीन तंग की गई है। तो मोहित पीरज़ादा साहब के घर में रात गए अचानक से आग भड़क उठी और ये पुरस्कार तौर पे आग लगी है। वो ये बताते हैं कि वो अपने कुछ दोस्तों के साथ कहीं पे डिनर पे थे। उनकी वाइफ जो है वो बरतानिया में है, ख़ुद वो अमेरिका में रहते हैं। और उनकी बेटी की कॉल आई कि घर में गैराज में आग लग गई और फौरी तौर पे बच्चों ने 911 पे भी कॉल कर दिया। अभी तक आग लगने की वजह समझ नहीं आई, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि थोड़े दिन पहले शहजाद अकबर साहब ने ये बताया था और इसको स्कॉटलैंड यार्ड इस वक्त इसकी तहकीकात भी कर रही है मामले की, कि उनके घर में तोड़ फोड़ के अलावा आग लगाने की कोशिश की गई है। और उससे पहले शहजाद अकबर साहब पे एक फ़िज़िकल अटैक भी उनके घर के दरवाजे पे एक शख्स ने अंदर दाखिल होकर किया। तो अगर आप इन चीज़ों को प्लस माइनस करें तो ये डॉक्टर मोहित पीरज़ादा कई मरतबा ये कह चुके हैं कि उनकी अपनी जान खतरे में है। वो कई मरतबा ख़तरे का इजहार भी कर चुके हैं और वो बरमला अक्सर ये कहते रहते हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी जान को ख़तरा है या उनके पीछे पड़े हुए हैं लोग या उन्हें इस किस्म के पैगाम दिए जा रहे हैं। तो डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब के साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं। और अभी क्योंकि पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, डॉक्टर साहब ने खुद भी कहा कि वो नहीं चाहते कि कोई ऐसी बात करें जिससे कोई स्पेकुलेशंस हो, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि ज़रा मामले को देखते हैं गहराई से। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, पुलिस का और जो फायर ब्रिगेड का रिस्पांस था वो बहुत अच्छा था। इसमें डॉक्टर साहब ने तारीफ़ भी की। वहाँ अमेरिका में आपको पता है वो सुपर पावर है, उन्होंने अपना निज़ाम अपने इदारे तो अपने लिए बहुत शानदार बनाए हुए हैं। और मोहित पीरज़ादा साहब एक अच्छे इलाके में भी रहते हैं। बहरहाल अभी देखते हैं इस मामले में क्या होता है, लेकिन जब तक कोई नतीजा नहीं निकलता इसके ऊपर हम कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन ये ख़तरा तो बदस्तूर मौजूद है। थोड़े दिन पहले डॉक्टर मोहित पीरज़ादा उन लोगों में से एक हैं जिन्हें 85 साल तक की सज़ा सुनाई गई थी। ये रद्दी की टोकरी में जाएगी, लेकिन बड़ी अफसोसनाक हरकत है जो पाकिस्तान के अंदर की गई। साबिर शाकिर भाई हैं, मोहित पीरज़ादा साहब हैं, वजाद सईद साहब हैं, 2 रिटायर मिलिट्री ऑफिसर्स हैं। तो इन सबको सज़ाएँ सुनाई गई हैं। अब नादरीन पाकिस्तान में आए तो जो सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है अब तक जो दिखाई दे रहा है, एक तो स्ट्रीट मूवमेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिशें कर रही है। वो ज़ोर लगा रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो मोमेंटम पकड़े। और इसके लिए मुख्तलिफ इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध में मूवमेंट हो रही है। पंजाब में सुहेल अफरीदी का चक्कर लगाने के बाद कुछ मूवमेंट में बेहतरी आई है और उसके बाद आलिया हमजा साहिबा ने और दीगर लोगों ने मकामी सतह के ऊपर अवामी तहरीक शुरू करने के लिए जो स्ट्रीट मूवमेंट है जो चलनी है उसके लिए उन्होंने मोमेंटम बनाना शुरू किया है। लेकिन वो मोमेंटम जो 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास था वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है। जो मौका उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब को मिला था उसका आधा मौका भी अभी सुहेल अफरीदी साहब को नहीं मिला। लेकिन जिस हिसाब से ये मोमेंटम आगे बढ़ रहा है ये बढ़ता जाएगा। खासतौर पे मज़ार कायद पे जो एक बड़ा प्रोग्राम करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला कर रही है कि मज़ार कायद पे हाज़िरी देंगे सुहेल अफरीदी साहब। अगर सिंध की हुकूमत ने रोड़े ना अटकाए तो 11 तारीख को एतवार वाले दिन मज़ार कायद पे बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुँच सकते हैं। और इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर वहाँ पर इकट्ठे हो गए तो पूरा एक जलसे का समा हो जाएगा। फिर वज़ीर आला सिंध ने भी ये कहा कि मैं दावत देता हूँ वो आएँ और मुझे भी मिलें। तो सुहेल अफरीदी ने कहा मैं अपने लोगों से मिलने आ रहा हूँ, अपने लोगों को मिलूंगा और अपने लोगों के मसाइल लेकर वज़ीर आला से भी मुलाकात करूंगा उनके हल के लिए। तो ये अच्छा है, पॉजिटिव जेस्चर है दोनों जानिब से। ये मुलाकात भी होनी चाहिए, दीगर मुलाकातें भी होनी चाहिए। एंड ऑफ द डे आप जितना मर्जी लड़ें, जो मर्जी करें, आपको टेबल पर बैठ के मसला हल करना पड़ता है। और मसला है क्या? मसला है मैंडेट चोरी का, मसला है पाकिस्तान में जाली मुकदमात का, मसला है एस्टेब्लिशमेंट की लगातार और बेजा सियासत के अंदर और दीगर इंतजामी मामलात के अंदर मुदाखलत का। ये मसला अगर बैठ के सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट हल कर लें तो पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, पाकिस्तान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। नाज़रीन, बहुत सारे टीवी चैनल्स ना 2026 शुरू हुआ है तो वो सवालात ये कर रहे हैं टॉक शोज़ में, प्रोग्राम्स में, हर जगह पे, और ये ज़्यादातर नजूमियों को बुला के प्रोग्राम्स कर रहे हैं क्या 2026 में इमरान खान रिहा हो जाएगा। एक तो नजूमियों बेचारों को बिल्कुल ही मायूस कर दिया गया है और बाउंड कर दिया गया है कि तुम में से किसी ने इमरान खान के बारे में कोई उम्मीद वाली ज़्यादा बात नहीं करनी। जो भी बात करना चाहता है आसिम मुनीर साहब की गेम चुको, शहबाज शरीफ और उसकी जो हुकूमत है उसको ऊपर उठाओ और ये बताओ कि जनाब मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है और प्रवास कर रहा है और ऊंची प्रवास की तरफ टेक ऑफ करने वाला। तो इस किस्म की बातें तुमने करनी है। तमाम नजूमियों को बाउंड कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है जो बार बार पूछा जा रहा है सवाल, वो सवाल जायज़ है या नहीं। 2025 जब आ रहा था तो ये सवाल किया जा रहा था कि क्या 2025 में इमरान खान रिहा हो जाएंगे। 2026 जब आ रहा है तो सवाल किया जा रहा है कि क्या 2026 में इमरान खान रिहा हो जाएंगे। सवाल ये होना चाहिए कि क्या 2025 में या 2026 में फ़ौज सियासत में किरदार अदा करना बंद कर देगी? क्या अदलिया पे और मीडिया पे दबाव डालना बंद कर दिया जाएगा? सवाल तो ये होना चाहिए।
2025 भी इमरान खान का था, सब जानते हैं। 2024 में तो इमरान खान ने क्लीन स्वीप किया पाकिस्तान के इलेक्शन में। और अगर इमरान खान की रिहाई का सबसे बड़ा इम्कान था, जिसका हम सब ने इजहार भी किया, तो वो 2024 में था, 26वीं आईनी तरमीम से पहले। इमरान खान साहब की रिहाई का सबसे बड़ा इम्कान आज से 1.5 साल पहले था। क्योंकि देखिए ना, 2024 का इलेक्शन इमरान खान जीत गए थे, मैंडेट उनका था, चोरी कर लिया गया था, एक इंटरनेशनल और अंदरूनी दबाव था बहुत बड़ा उस वक्त हुकूमत के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनकी गुड्डी भी नहीं चढ़ी थी, तो वो हालात जो है वो सबसे ज़्यादा मुवाफिक थे और अदालत भी कुछ हद तक आज़ाद थी। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि 2024 के इख्तिताम तक इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, और ये बज़ाहिर दिखाई भी दे रहा था। बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे वकला ये बात कर रहे थे, बल्कि तारीखें दे रहे थे, और हम ये खबरें भी आपको बता रहे थे, फलां ये कह रहा है, फलां ये कह रहा है, फलां ने ये दावा किया है। लेकिन जब 2024 में ये नहीं हुआ और 26वीं आईनी तरमीम आ गई, तो उसके बाद मामला इमरान खान साहब ने कहा कि सड़कों पे ही हल होगा अब। और आज भी यही सूरत हाल है। अवाम ही फैसला करेगी। जब तक अवाम लाठी अपने हाथ में नहीं थाम लेती, तब तक ये भैंस अवाम के कंट्रोल में नहीं आएगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, सादा सा बात है।